स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं वो कैप्स का 17th पार्ट लेकर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के साथ, द मोस्ट रिपीटेड शब्दों के साथ जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से हम आज निमोनिक तरीके से आपको बताएंगे प्रत्येक वर्ड को, कौन सा वर्ड किस सेंस में पर्टिकुलर यूज किया जाता है, किस सेंस में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं फिर से एक बार फ्रॉम बिगिनिंग से देखेंगे हम सारे वर्ड्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो बेटा देखिए, जो आपका पहला वर्ड आपका लिखा है सैलिएंट वर्ड लिखा है। देखिए जो सैलिएंट वर्ड बेटा आपका लिखा है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, प्रमुख होता है। सैलिएंट का मतलब बच्चे आपका क्या होता है? प्रमुख होता है। आप ध्यान रखेंगे और इस वर्ड को पकड़ेंगे किससे? साली से पकड़ेंगे। देखा होगा शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? जो नए लोग जाते हैं बारात वगैरह में जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? साली को देते हैं। और अगर बारात में अगर साली ना हो तो फिर आप जानते हैं बारात कैसी होगी। तो साली से पकड़ लेंगे। क्या पकड़ेंगे? सैलिएंट। तो सैलिएंट का मतलब आपका प्रमुख होता है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का वैसे हिंदी मतलब अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यार्डस्टिक का मतलब बच्चे आपका होता है एक प्रकार से पैमाना, एक प्रकार से कह सकते हैं पैमाना कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या एक प्रकार से यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं। मापन की एक इकाई होती है, एक प्रकार से पैमाना आपका होता है एक प्रकार से, उसको हम क्या कहते हैं? यार्डस्टिक। अब इस वर्ड को अगर हम निमोनिक तरीके से देखें तो बेटा देखिए यार्ड माने क्या होता है और स्टिक माने क्या होता है? छड़ी। यार्ड माने क्या होता है? जगह। देखो होगा पहले के समय में जो जगह वगैरह होती थी लठ से नाप देते थे, छड़ी से नापते थे कि 1 यार्ड 2 यार्ड 3 यार्ड। तो नापने का या मापने का क्या बन जाता था? एक प्रकार से पैमाना बन जाता था। तो यार्डस्टिक का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे कि आपका हो जाएगा एक प्रकार से स्टैंडर्ड, आपका होता है एक प्रकार से पैमाना। इसके बाद बेटा जो आपका अगला वर्ड लिखा है डेसीमेट। देखिए डेसीमेट का मतलब पहले समझ ले। डेसीमेट वर्ड का मतलब बेटा आपका होता है बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करना है। बड़ी संख्या में मतलब एक प्रकार से लार्ज नंबर में जब आप मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, नष्ट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसके लिए यूज क्या करते हैं? डेसीमेट करते हैं। मतलब मार देना, और वो भी बड़ी संख्या में मार देना या नष्ट कर देना, उसके लिए यूज करते हैं। आपका डेसीमेट यूज करते हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी आप लगा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, आपने पढ़ा क्या है? मेट। अच्छा, मेट माने क्या होता है साथी? कि उन्होंने हमारे मेट को क्या कर दिया? डेसीमेट कर दिया। वो हमारा देसी मित्र था, गांव का मित्र था, देसी मेट था, इसलिए उन्होंने उनको क्या कर दिया? डेसीमेट कर दिया। तो हम पकड़ेंगे कि हमारे देसी मेट को उन्होंने क्या कर दिया? डेसीमेट कर दिया, उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। नेक्स्ट बेटा जो आपका लिखा है अगला वर्ड लिखा है गेरुलस। देखिए बेटा गौर से हम 2 वर्ड देखेंगे। एक आपका लिखा है गेरुलस और एक बच्चे आपका लिखा है लक्वेशियस। गेरुलस और लक्वेशियस इन दोनों शब्दों का मतलब बेटा आपको होता है बदकहा। चाहे गेरुलस कहें वो भी बदकहा होता है, चाहे लक्वेशियस कहें बेटा वो भी आपका बदकहा होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जरूर जान लीजिएगा। जो गेरुलस बदकहा आपका होता है वो होता है फालतू की बातों में ज्यादा बातचीत करना, ओवर पेटी थिंग्स में ज्यादा बातचीत करना, उसको हम क्या कहते हैं? गेरुलस कहते हैं। मतलब टॉकटिव ओवर पेटी थिंग्स, जब आप फालतू की बातों में ज्यादा बातचीत करते हैं, बिना मतलब की बातचीत करते हैं, उसके लिए बेटा यूज करते हैं आपका क्या? गेरुलस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और जो लक्वेशियस बेटा आपका वर्ड होता है, लक्वेशियस वर्ड का मतलब होता है टॉकटिव, ये भी होता है लेकिन टॉकटिव ऑन सब्जेक्ट, मतलब विषय पर बोलने वाला, पर्टिकुलर विषय पर जो बहुत बात करता है, विषय पर बहुत बोलता है, हम उसको क्या कहते हैं? लक्वेशियस कहते हैं। कि आप एक लक्वेशियस पर्सन है और वो एक गेरुलस पर्सन है। और एक बेटा आपने सुना होगा एक वर्ड और होता है गैस बैग। अब ये जो गैस बैग होता है ये लिख सकते हैं आप गैस बैग। गैस बैग को बेटा बोलते हैं चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब जो कभी बोलने नहीं बंद करता है, लगातार बोलते ही रहता है, चैटर बॉक्स। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, चैटर बॉक्स होता है गैस बैग। गैस बैग कहते हैं ना, इनकी बैग में इतनी गैस कभी खत्म ही नहीं होती है, बोलते ही रहते हैं। गैस बैग पर्सन ये मतलब लगातार जो बोलता ही रहता है, चैटर बॉक्स। और गेरुलस होता है फालतू की बातों में जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है। और लक्वेशियस बच्चे आपको होता है जो विषय पर बहुत ज्यादा बोलता है, जो विषय पर बहुत ज्यादा बातचीत करता है, हम उसको क्या कहते हैं? लक्वेशियस कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है स्पिरिटेड। देखिए स्पिरिटेड का मतलब होता है आपका फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जावान होता है। स्पिरिटेड का मतलब होता है, देखिए स्पिरिट आपने सुना होगा। स्पिरिट का मतलब किससे रिलेटेड है? स्पिरिट एक स्प्राइट आती है पीने के लिए, और जैसे पिया वैसे क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिलने लगती है। तो स्पिरिट का मतलब ये होता है तीव्रता के केस में यूज करते हैं। तो स्पिरिटेड उसी से आपका बना है। एनर्जेटिक आपका होता है, फुल ऑफ ऊर्जावान होता है, फुल ऑफ एनर्जी आपका होता है, हम उसको कहते हैं ना स्पिरिटेड। बहुत ही ज्यादा आप एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिटेड लग रहे हैं, उसके लिए यूज करेंगे स्पिरिटेड या स्प्राइट
स्प्राइट से पकड़ लेना कि जब मैं एक स्प्राइट पी लेता हूं तो मेरे अंदर ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट वर्ड का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे, प्रूडेंट का मतलब आपका होता है एक प्रकार से विवेकशील होता है, मतलब जो बहुत ही सोच समझ कर कोई काम करता है, दिमाग से काम करता है, और ये सावधानी के सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखना है। इन केस ऑफ केयरफुलनेस के सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखना कि आप प्रूडेंट, कि आप एक प्रूडेंट पर्सन है। प्रूडेंट का मतलब होता है जुडिशियस, देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, और जुडिशियस का मतलब बच्चे आपको होता है विवेकशील होता है, कि आप एक जुडिशियस पर्सन है, आप एक विवेकशील पर्सन है। और किस सेंस में? केयरफुलनेस के केस में होता है, केयरफुलनेस के केस में आपका होता है क्या होता है? प्रूडेंट आपका होता है। नेक्स्ट बेटा वर्ड आपका लिखा है फेलिसिटी। अब फेलिसिटी का मतलब वैसे तो हिंदी में मतलब होता है आनंद। क्या होता है बेटा? फेलिसिटी का मतलब होता है आनंद, जिसे हम कहते हैं इंटेंस हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आनंद। और ये कब आनंद मिलता है? जब आपकी कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, जब आपकी कोई बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करता है और फिर आपको आनंद मिले, इस टाइप के आनंद को, इस टाइप के प्लेजर को बेटा हम क्या कहते हैं? फेलिसिटी। और अगर तोड़ना आता है बेटा सिटी से, इसको निमोनिक तरीके से सिटी से पकड़ सकते हैं कि जब मैं आपके सिटी में आता हूं तो मुझको बड़ा फेलिसिटी मिलता है, आपके शहर में मुझे बड़ा मजा आता है, आपके सिटी में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो सिटी से पकड़ेंगे क्या? फेलिसिटी। तो फेलिसिटी कि मैं आपके शहर में अक्सर आता हूं क्योंकि मुझे आपके सिटी में बड़ा फेलिसिटी मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है एनलाइवन। देखिए एनलाइवन, ईएन बेटा हमने आपको बताया था प्रीफिक्स होता है। ईएन किससे रिलेटेड है? ईएन और ईएम बच्चे हमने आपको बताया था ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं। ये चीज हमने आपको डिस्कस की थी कि जो ईएन है अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं, और ईएम है अगर प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं तो इंक्रीज के सेंस में यूज होते हैं, बढ़ाने के सेंस में यूज होते हैं ईएन और ईएम। ठीक है, जैसे पावर, पावर माने ताकत, इन पावर माने सशक्तिकरण करना आपका होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज। अब देखिए लाइफ माने क्या होता है? जीवन से रिलेटेड है, जीने से रिलेटेड है, रहने से रिलेटेड है। तो लाइफ को क्या करना? और इंक्रीज करना, बढ़ाना, मतलब जिंदगी को और ज्यादा रोमांचक बनाना, मतलब मेक मोर इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जिसे कहते हैं ना रुचिकर बनाना। किसको? और इंटरेस्टिंग बनाना, रोमांचकारी बनाना होता है, रुचिकर बनाना उसको होता है एनलाइवन। कहते हैं ना आप अपनी जिंदगी को और थोड़ा एनलाइवन करिएगा, इसको और इंटरेस्टिंग बनाइएगा, इन चीजों को और एनलाइवन करिएगा, मतलब इंटरेस्टिंग बनाइएगा, एक प्रकार से रोमांचकारी बनाइएगा। उसके लिए यूज क्या करते हैं? एनलाइवन। नेक्स्ट जो बेटा आपको वर्ड लिखा है आर्टिकुलेट। अब जो आर्टिकुलेट बेटा वर्ड होता है, देखिए आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो आप साउंड बोल रहे हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं यदि वो क्लियर है, मतलब इसका मतलब स्पष्ट होता है। किसमें स्पष्ट होता है? आवाज में स्पष्ट होता है, स्पीच में स्पष्ट होता है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें स्पष्टता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट। कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज आर्टिकुलेट नहीं है या आपकी लैंग्वेज बहुत आर्टिकुलेट, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, आर्टिकुलेट। ध्यान रखना, और आरती से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, आरती से नहीं पकड़ेंगे, आर्टिकुलेट। ध्यान रखना कि आरती अपनी लैंग्वेज में बहुत ही आर्टिकुलेट रहती है, मतलब बिल्कुल साफ बोलती है, स्पष्ट बोलती है कि आरती जो है अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट रहती है। या आर्ट से पकड़ ले, आर्ट माने बेटा क्या होता है? कला होता है, और जिसके अंदर आर्ट है तो अपनी चीजों में कैसा होगा? बिल्कुल आर्टिकुलेट होगा। जिसके अंदर कला है, आपके अंदर ये आर्ट है, आप इसमें आप आर्टिकुलेट है, मतलब स्पष्ट होता है बोलने में कोई चीज, जब आप कोई चीज समझा रहे हैं या बता रहे हैं। इसके बाद बेटा जो आपका अगला वर्ड जो आपका लिखा है जर्मन। देखिए एक जर्मन तो एक जर्मनी के देश के लिए यूज करते हैं, वो लोगों के लिए यूज करते हैं जर्मन। इसमें केवल ई लगा है, डिफरेंस ये, उसमें ई नहीं लगता, इसमें बेटा क्या लगा? ई लगा है। अब यदि आप इसमें ई आपने लगा दिया है तो इसका भाव बदल गया। इसका भाव ये हो गया, रेलिवेंट लिखा है और सुटेबल लिखा है। रेलिवेंट और सुटेबल दोनों का मतलब होता है उपयुक्त। कहते हैं ना आप बहुत ही जर्मन पर्सन है, आप बहुत एक उपयुक्त पर्सन है। सुटेबल होता, उपयुक्त होता, अच्छा होता है, यह शिष्टाचारी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्मन। और कहते हैं ना जो जर्मन के लोग होते हैं, जर्मन से पकड़ लीजिए आप इसको, जो जर्मन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जर्मन होते हैं, शिष्ट होते हैं, उपयुक्त होते हैं, मतलब शिष्टाचारी होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, अपने बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट बेटा वर्ड हम देखेंगे लिखा है एवेंसेंट। अब देखिए गौर करके देखिए तो बेटा इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कहने का मतलब इसका मतलब होता है क्षणिक होता है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिएगा। इसका मतलब बच्चे आपका क्या होता है? क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है ना। और देखिए इसमें पढ़ा भी, देखिए बेटा लिखा भी क्या? सेंट। सेंट तो जानते हैं ना, जैसे देखो अगर लोग कहीं पर जाते तो सेंट वगैरह डाल लेते, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार सेंट डाला हो एक हफ्ते तक चलेगा। एक बार सेंट डाला आपका 2-4 घंटे बाद वो क्या खत्म हो गया सेंट। कहने का मतलब, और सेंट वैसो क्या उड़ जाता है, तो सेंट से पकड़ेंगे इवेंसेंट की। सेंट क्या? इवेंसेंट है, क्षणिक है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी या स्थायी अल्पकालीन है। तो सेंट से पकड़िएगा इवेंसेंट, शॉर्ट लिव, कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है वो क्या है? इवेंसेंट है, क्षणिक है, टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं है। इसके बाद
बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखा है लग्जूरियंट। अब देखिए बेटा अगर गौर करके देखें तो लग्जूरियंट वर्ड एक लग्जूरियस आपने पढ़ा होगा। पहले हम लग्जूरियस का मतलब समझेंगे, और ये जो लग्जूरियस मतलब होता है इसका मतलब होता है विलासिता में जीवन जीने वाला। लग्जूरियस का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा लग्जरी गाड़ी चलती है, मतलब वो गाड़ी जिसमें कंफर्ट आपको मिले, आराम मिले, बढ़िया गद्देदार गाड़ी मिले, एसी वगैरह लगा, सारी चीजें लगी, उसको कहते हैं लग्जरी। तो लग्जरी का मतलब होता है आरामदायक होता है, लग्जूरियस का मतलब होता है लिविंग इन कंफर्ट, आराम में रहना, ठीक है ना, विलासिता में जीना, लिविंग इन कंफर्ट आपका होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लग्जूरियंट बेटा यूज करते हैं कि उसके लिए लग्जूरियस यूज करते हैं कि आप तो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, आप एक लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन जो लग्जूरियंट बच्चे आपको होता है, लग्जूरियंट का मतलब होता है अधिक, और किस सेंस में यूज करते हैं, अधिक उत्पादन के सेंस में, मतलब एबंडेंट। ये जो एबंडेंट वर्ड बेटा लिखा है इसका मतलब भी आपको होता है अधिक। एबंडेंट जैसे कहते हैं ना आपको बहुत नॉलेज है, यू हैव एबंडेंट नॉलेज, यू आर एबंडेंटली इंटेलिजेंट। और बेटा ये जो वर्ड लिखा था लग्जूरियंट, लग्जूरियंट मतलब लगाते प्रोडक्शन के केस में। कहा जाए कि इस बार गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा पैदावार हुई है तो देयर हैज बीन लग्जूरियंट ग्रोथ इन द हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, कि गेहूं की फसल में इस बार बहुत ज्यादा पैदावार हुई है। देयर हैज बीन लग्जूरियंट ग्रोथ इन द हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट बेटा आपके लिए कंसीटेड। देखिए बेटा कंसीटेड का मतलब आपको होता है घमंडी। आप एक कंसीटेड आदमी, एरोगेंट पर्सन है, घमंडी पर्सन। अगर गौर से हम देखिए इसमें बेटा क्या पढ़ने में लग रहा है, सीट। और जिसको सीट मिल जाती है ना, या जिसके पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं, देखा होगा चुनाव वगैरह में कि इनके पास ज्यादा सीटें हैं तो ये कैसे हो गए, कंसीटेड हो गए, घमंडी हो गए कि अब हमें किसी दूसरे पार्टी से सीट की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास खुद इतनी सीटें हैं। तो सीट से पकड़ेंगे कंसीट, कि आज ये सीट में है, गद्दी में है, गद्दी में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीट इनको मिली इसलिए बहुत ज्यादा ये क्या है, कंसीट हो गए, घमंडी हो गए, किसी की सुनते नहीं है। तो हम सीट से पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, कंसीट पकड़ेंगे। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखे डायट्राइब। देखिए जो बेटा डायट्राइब वर्ड ये लिखा है, ये एली नहीं बेटा लिखेंगे इसमें, डायट्राइब वर्ड आपका है, और इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा आलोचना करना या किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, उसके लिए यूज करते हैं डायट्राइब। मतलब कटु निंदा, कटु आलोचना, उसके लिए बच्चे क्या यूज करेंगे, डायट्राइब। और इस वर्ड को पकड़ेंगे किससे, ट्राइब से पकड़ेंगे। देखिए ट्राइब आपने सुना होगा क्या होता है, जनजातियां होती हैं। और देखा अगर कोई जनजाति या बाहरी आदमी पहाड़ी इलाकों का अगर इधर आपका आ जाता है, ट्राइब्स वगैरह यदि आपका इधर आ जाता है, तो आपने गौर किया होगा लोग, बहुत से लोग उनकी उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। उसकी बहुत से लोग क्या करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, एक प्रकार से निंदा करने लगते हैं। ट्राइब्स के लोग क्या करने लगते हैं, डायट्राइब करने लगते हैं। ठीक है ना, कि दो चार ट्राइब्स आ गया तो लोग डायट्राइब करने लगे कि इनको यहां से भगाइएगा, ये गांव में हम बसने नहीं दिया जाएगा ट्राइब्स को। तो ट्राइब मतलब डायट्राइब, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड बच्चे आपका लिखा है इरेजबिल वर्ड पर हम गौर करेंगे। जो बेटा इरेजबिल वर्ड आपका लिखा है इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। इरेजबिल क्या होता है, चिड़चिड़ा। इस वर्ड को हम टेक्निकली पकड़ेंगे। देखिए बेटा क्या लिखा, इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना। इरेज का मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना। अब जैसे मैं लिख रहा हूं और कोई आए अगर इरेज कर जाए, बिगाड़ जाए, तो मैं कैसा हो जाऊंगा, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। कि मैं लिख रहा था वो आए इरेज कर गए। इरेज का मतलब होता है ना बिगाड़ देना, कहते हैं ना इसको इरेज करिएगा, और इरेज कर देंगे। कोई अगर कुछ लिख रहा है, यदि आप जाकर उसका इरेज कर देंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, नाराज हो जाएगा, खिसिया जाएगा, इरेजबिल। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है अप्रूवेशन। अप्रूवेशन का मतलब आपको होता है अप्रूवल। देखिए अप्रूवल, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से पकड़िएगा। अप्रूव इसमें भी लगा है, अप्रूव इसमें भी लगा है, तो अप्रूव से पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, अप्रूवेशन मतलब स्वीकृति होता है, इजाजत, कि हमें सरकार की ओर से अप्रूवेशन मिल चुकी है, हमें सरकार की ओर से इजाजत मिल चुकी है। तो अप्रूवेशन बेटा ध्यान रखें, बेसन नहीं पकड़ेंगे कि बेसन लेने के लिए अप्रूवेशन मिल गई, इजाजत मिल गई कि आप जितना बेसन खरीदना चाहो उतना बेसन आप खरीद लें। तो जो पता लगा ये आपने बेसन पढ़ लिया और इसको पढ़ लिया अप्रो, ठीक है ना, कि बेसन के लिए हमें अप्रूवल मिल गया, आप जितना बेसन खरीदना चाहें खरीद लें। तो अप्रूवेशन का मतलब बेटा आपको होता है इजाजत होता है, अप्रूवल होता है। नेक्स्ट जो बेटा वर्ड आपका लिखा है एसेंट। अब जो एसेंट वर्ड बेटा आपके लिखे इसका मतलब स्वीकृति, मतलब किसी की इजाजत या आदेश या मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट माने बेटा आपको होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। कहने मतलब मैंने इस चीज को स्वीकृति दे दी, आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा देखिएगा सेंट। सेंट माने क्या होता है, भेजना। सेंट तो पढ़ाइए ना, सेंट माने क्या होता है। देखिए एसेंट बेटा एक ये भी आपको होता है, गौर ध्यान रखेंगे, ASCENT। ये जो एसेंट होता है बेटा ये होता है चढ़ाई। ये किसके लिए यूज करते हैं, चढ़ाई के लिए। और एक बच्चे ये एसेंट आपका होता है, गौर एक्सेंट आपने सुना होगा, ACCENT। एक्सेंट का मतलब होता है
प्रकार से बोलने का जो वे होता है, लहजा होता है, बोली, आपकी जो एक्सेंट सुना है ना, बोली, एक्सेंट तो जानते ही होंगे। तो बेटा ये होता है बोली, जो आप बोलते हैं एक्सेंट, कि आपकी जो एक्सेंट है बहुत ही धुआंधार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब है। तो एक्सेंट जो बेटा आपको होता है, इसका मतलब होता है बोली होता है, और जो एसेंट होता है चढ़ाई होता है। और ये जो एसेंट लिखा है, एसेंट माने भेजना, और बेटा कब भेजा, जब स्वीकृति थी। भाई आप कोई चीज़ तभी भेजोगे ना जब आपकी स्वीकृति होगी, जब आप उसको मतलब एक प्रकार से परमिशन देंगे, तो सेंट से हम पकड़ लेंगे एक्सेंट। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखे एक्वी। देखिए एक्वी वर्ड किससे रिलेटेड बेटा, एक्वी का मतलब होता है बराबर। एक्वी आपने पढ़ा होगा किससे रिलेटेड है, बराबर से रिलेटेड है। और वी ओके, वोकल किससे रिलेटेड है, बोलने से, स्पीच से। और अगर हर व्यक्ति बराबर बोलने लगे, सब बराबर बोलने लगे, तो बेटा क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में। वो भी बोल रहा है, 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 और सभी लोग एक साथ बोलने लगे, तो बेटा समझ में नहीं आएगा। मतलब नॉट क्लियर, जब स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। यह एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एम्बी, नॉट क्लियर। तो बेटा नॉट क्लियर कहने का मतलब, देखिए हमने आपको बताया कि एक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। वोकल का मतलब बेटा क्या होता है, बोलना। और अगर सभी लोग बराबर बोलने लगेंगे, एक साथ बोलने लगेंगे, तो चीजें क्या बेटा स्पष्ट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। सभी ये लोग अगर एक साथ बोलना चालू करें, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। मतलब जब मीनिंग ही ना समझ में आए, क्लियर ना हो पाए। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बिग्यूअस, और जो बेटा एम्बिग्यूअस वर्ड आपका है, एम्बिग्यूअस वर्ड का मतलब आपका होता है स्पष्ट ना होना, जिसकी बातों में दो अर्थ निकले। जब मीनिंग स्पष्ट ना हो, ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं, तो उसी केस के लिए बेटा यूज करेंगे क्या, एम्बिग्यूअस, और वही आपको हो जाए एक्विवोकल। और अगर बेटा इसके पहले हम यूएन ले लें, अगर हम ले लें आपका अनएक्विवोकल, तो बेटा ये तो आपको पता ही था, एक्विवोकल क्या होता है, स्पष्ट ना होना, और यूएन लगा दिया तो निगेटिव होता, मतलब स्पष्ट, क्लियर। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बेटा अगला वर्ड लिखा है क्यूरलस। देखिए क्वेरलसम नहीं है, ये क्यूरलस वर्ड है। इस वर्ड पर आप गौर करेंगे, ये क्वेरलसम वाला वर्ड नहीं जो आप झगड़ालू समझ ले। क्यूरलस का मतलब बेटा आपको होता है चिड़चिड़ा। और कैसा चिड़चिड़ा होता है, जो जरा बात बात में शिकायत कर देता है। देखिए हमने इसीलिए लिखा है कॉम्प्लेनिंग। कॉम्प्लेनिंग का मतलब होता है जो बहुत जल्दी शिकायत करे। मतलब क्यूरलस का मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्यूरलस का मतलब अ पर्सन हु कॉम्प्लेन्स इन इरिटेशन। वो व्यक्ति जो कॉम्प्लेन कर देता है, बहुत जल्दी शिकायत कर देता है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे चिड़चिड़े टाइप के आदमी को क्या कहते हैं, क्यूरलस। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से कुछ भी अगर कह दो तुरंत घर में बता देते हैं जाकर, ठीक है ना। जरा से कुछ भी कह दो क्या होता है, बहुत जल्दी शिकायत कर दी। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बहुत जल्दी कंप्लेन करना, बहुत जल्दी शिकायत करना। ऐसे पर्सन को हम बेटा क्या कहते हैं, क्यूरलस बेटा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बेटा ये था आज का आपका वोकैब्स का 17th पार्ट, जिसके मैंने बहुत अच्छे वर्ड से डिस्कस किए, नेमोनिक तरीके से डिस्कस किए। अब इन सारे शब्दों को आप पढ़िएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, जहां कोई कंफ्यूजन है वहां डिस्कस करिएगा। तो बेटा इसमें बात के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।